बिहार के नियोजित शिक्षक होंगे मालामाल, सुनवाई से पहले ही हो गई बड़ी जीत और उधर सक्षमता परीक्षा लेकर फंस गई बिहार सरकार। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं तमाम शिक्षकों, बिहार के नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी के मुद्दे को लेकर। साथियों, इसके क्रम में हम अहम बातें आप सभी के बीच रखने वाले हैं कि सुनवाई से पहले ही बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। इसके अलावे साथियों, तमाम नियोजित शिक्षक अब मालामाल हो जाएंगे, साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा लेकर बिहार सरकार बुरी तरह फंस गई है। साथियों, इन तमाम बिंदुओं पर इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह होगा कि आप सभी हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को इतना ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, इतना ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें कि आपकी हर मांगों को सरकार और विभाग द्वारा मनवाने को हम पूरी तरह विवश कर दें। साथियों, आइए जानते हैं कि बिहार सरकार जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ छलावे भरी नीति अपना रही है, उधर तमाम नियोजित शिक्षकों ने अपने अनुभव के आधार पर, जिन्होंने वर्षों से संघर्ष किया है और संघर्षों का उनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, जिसके आधार पर सुनवाई से पहले ही अपनी जीत को सुनिश्चित कर ली है। साथियों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक कैसे मालामाल होंगे और कैसे बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर फंस गई है, हम इस वीडियो में आगे बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कैसे सुनवाई से पहले शिक्षकों ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार में इन दिनों नियोजित शिक्षकों ने बेशर्त राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने को लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखी है। इसी क्रम में 13 मार्च 2024 को पटना हाई कोर्ट में शिक्षकों की सुनवाई पूरी होगी। सुनवाई हेतु जब पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगी, तो बिहार सरकार ने क्या कुछ काउंटर एफिडेविट में लिख कर दिया है वो आप सभी तो जान ही गए होंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप में हम चर्चा कर दें कि बिहार सरकार ने हाई कोर्ट को यह लिखित रूप में काउंटर एफिडेविट के रूप में दिया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान करने को लेकर सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है। जो भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ सफल तमाम शिक्षकों को एकल संवर्ग में समाहित करते हुए उस संवर्ग को विशिष्ट शिक्षक नियमावली से संचालित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, एफिडेविट में यह भी बात कही गई है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे या फिर असफल होंगे, वे सभी के सभी अपने ही नियोजन इकाई में कार्यरत रहेंगे। साथियों, तमाम शिक्षक ये पहले से जान रहे थे कि उनकी नौकरी कोई छीन नहीं सकता है। इसी का नतीजा है कि तमाम 1.25 लाख की संख्या में शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि वे सभी के सभी बिल्कुल पूरी तरह आश्वस्त थे कि हमारी नौकरी को कोई छीन नहीं सकता है। और नतीजा भी सामने उभर कर आ रही है कि तमाम शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं या फिर असफल हो जाते हैं, तो वे सभी के सभी अपनी सेवा में अपने नियोजन इकाई में बने रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षक सफल हो जाते हैं उन सभी को एक ही जिला स्तरीय संवर्ग में समाहित किया जाएगा और उनको विशिष्ट शिक्षक नियमावली से संचालित किया जाएगा। साथियों, ये बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है और ये मुद्दा इस रूप में है कि एक ही संवर्ग, सभी जानते होंगे जिला स्तरीय एक ही संवर्ग है, वो है नियमित शिक्षकों का, जिनका वेतनमान 9300 से 34,800 के लेवल में है और उन शिक्षकों का वेतन अभी कम से कम 75,000 से लेकर लाख रुपए से ऊपर तक है। लेकिन काउंटर एफिडेविट में एक बड़ी बात ये लिखी गई है कि इन शिक्षकों के नियमावली का संचालन विशिष्ट शिक्षक नियमावली से किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में वेतनमान कम दर्शाया गया है और ऐच्छिक स्थानांतरण के बदले में उनके लिए 3 जिला के विकल्पों का चयन किया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जब सुनवाई होगी तो हाईकोर्ट में निश्चित रूप से ये मुद्दे उठेंगे जब एक ही संवर्ग में समाहित किए जाएंगे और वो संवर्ग होगा जिला संवर्ग, तो उनका किस रूप में विशिष्ट शिक्षक नियमावली से संचालन हो सकता है। निश्चित रूप से ये सवाल खड़े होंगे और हाई कोर्ट की ओर से इसके संचालन पर रोक लगाई जा सकती है और जब एक संवर्ग हुआ तो हर हाल में एक ही नियमावली से इन शिक्षकों के नियमावली का संचालन हो, इसी पर अंतिम रूप से
मुहर लग सकती है माननीय उच्च न्यायालय का। अब साथियों, एक बात तो निश्चित है कि कोई भी शिक्षक अपनी सेवा से नहीं हटाए जाएंगे, चाहे सक्षमता परीक्षा में बैठे या फिर नहीं बैठे। लेकिन आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे तमाम नियोजित शिक्षक मालामाल होंगे और कैसे बुरी तरह फंस गई है बिहार सरकार सक्षमता परीक्षा लेकर। साथियों, आप सभी अवगत है कि बिहार के नियोजित शिक्षक वर्ष 2009 से समान काम समान वेतन के मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण तक गए थे। पटना उच्च न्यायालय की ओर से उनको 31 अक्टूबर 2018 को समान काम के बदले समान वेतन के लिए बहुत बड़ी जीत मिली थी। इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अपने आदेश में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि इन शिक्षकों का अंतर राशि का बकाया एरियर का भुगतान वर्ष 2010 से करते हुए समान काम समान वेतनमान दिया जाए, यानी 9300 से 34,800 का लेवल सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत हुई थी और उस हिसाब से तमाम शिक्षकों के कम से कम एरियर के रूप में 20 लाख रुपए बन रहे थे। परंतु बिहार सरकार, जो उस वक्त की सरकार थी, वही अभी भी सरकार है। उस वक्त भी माननीय नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे और एनडीए के साथ में सरकार चला रही थी, और इस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ही है और एनडीए के साथ में चल रहे हैं। साथियों, अब दोनों वक्त मिलते नजर आ रहा है, परंतु उस वक्त बिहार सरकार ने माननीय पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ जाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उस सर्वोच्च न्यायालय में भारत के अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल ने सरकार की ओर से पक्ष रखी थी। नियोजित शिक्षकों ने भी अपनी पूरी भूमिका निभाई थी और एक एक रुपए चंदा देते हुए, चंदा करते हुए बड़े ही मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ी थी। परंतु हुआ यूं था कि 10 मई 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने से इनकार कर दिया था। उसका सबसे प्रमुख वजह यह था कि बिहार सरकार की ओर से यह बात कही गई थी सर्वोच्च न्यायालय में कि अगर इन शिक्षकों का वर्ष 2010 से एरियर दिया जाता है तो 52,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा बिहार सरकार के ऊपर। इतना ही नहीं, अगर सभी शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे दिया जाता है तो 1.36 लाख करोड़ रुपए सालाना बोझ बढ़ेगी बिहार सरकार के ऊपर। अपनी वित्तीय परिस्थिति को दिखाते हुए बिहार सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह और विनती की थी कि फिलहाल इन शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं दिया जा सकता और न ही एरियर यानी अंतरराशि बकाया राशि दिया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि सरकार की ओर से सबसे प्रमुख बातें क्या कही गई थी जिसके आधार पर समान काम समान वेतन सुप्रीम कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को नहीं मिल पाया था। साथियों, बिहार सरकार की ओर से यह बात कही गई थी कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर, प्रखंड इत्यादि स्तर से हुए हैं। इनकी कोई परीक्षा नहीं ली गई है, इनके नियोजन इकाई अलग है, ये राजकर्मी नहीं है। ऐसे में इनको समान काम समान वेतन नहीं दिया जा सकता और इन्हीं कारणों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाम शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने का आदेश बिहार सरकार को नहीं जारी की थी। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये एक स्पष्ट शब्दों में कह दी थी कि नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से उस जजमेंट में आप सभी साइट पर जाकर देख सकते हैं, वो आज भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बात कही थी, बिहार सरकार अगर चाहे तो तमाम नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन दे सकती है। इसके लिए सरकार अगर चाहे तो परीक्षा का भी आयोजन कर सकती है। अब साथियों, सवाल उठ गया है और यहीं पर बिहार सरकार फंस गई है सक्षमता परीक्षा लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह कह दिया था कि बिहार सरकार चाहे तो परीक्षा लेकर तमाम शिक्षकों को राजकर्मी बनाते हुए समान काम समान वेतन दे सकती है, तो अब सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी कर लिया गया है। रिजल्ट आने के कगार पर है और एक बार मुश्किलें खड़ा हो गई है बिहार सरकार के ऊपर। परीक्षा लेने के बाद हमें सिर्फ राजकर्मी ही नहीं समान काम समान वेतन भी देना होगा और इन तमाम मुद्दों पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक अब बिल्कुल अड़ गए हैं और वे अपने हक और अधिकार लेकर ही रहेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, दूसरा रास्ता अब बिहार सरकार ये अपना सकती है
कि बिना शर्त अगर तमाम शिक्षकों को राजकर्मी बना देती है, इस सक्षमता परीक्षा को वो दरकिनार करती है, तो वे समान काम समान वेतन देने से बच सकती है। सक्षमता परीक्षा का बिहार सरकार अगर बायकॉट कर देती है तो सिर्फ व सिर्फ राजकर्मी का दर्जा देना उनके लिए बात रह जाएगी। वे समान काम समान वेतन नहीं दे सकते। परंतु फिर भी बिहार के नियोजित शिक्षक और शिक्षक संगठन छोड़ेंगी नहीं बिहार सरकार को। अब निश्चित रूप से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई होगी और शिक्षक अपना समान काम समान वेतन जरूर लेंगे, क्योंकि बिहार के 2.25 लाख शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में बैठ लिया है और वे लगभग सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। तो नियोजित शिक्षकों को अपने तमाम अधिकारों को पाने के लिए जरूरत है सबसे पहले 13 मार्च 2024 को मजबूत तरीके से अपने पक्ष को रखना। अपने पक्ष को अगर नियोजित शिक्षक नहीं रख पाते हैं तो उन्हें समान काम समान वेतन नहीं मिल पाएंगे। ये तो सही है कि एक बार जब माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में समान काम समान वेतन का निर्णय दिया जा चुका है, तो हर हाल में हाई कोर्ट की ओर से नियोजित शिक्षकों के पक्ष में ही फैसले आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन समान काम समान वेतन को आगे बढ़ाना है, इस पर शिक्षक संगठन को संज्ञान लेते हुए अब सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई के लिए तैयारी करनी चाहिए और हर हाल में तमाम शिक्षकों को इसका फायदा यानी समान काम समान वेतन जरूर मिलेंगे। साथियों, चलते चलते तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए हम कह दे कि इस वर्ष बहुत ही अच्छा अवसर है तमाम शिक्षकों के लिए कि बिहार के तमाम शिक्षक संगठन अब एक शिक्षक एकता मंच पर आ चुके हैं और एक साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित है कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों के भाग्य खुलेंगे। वे तमाम शिक्षक अब माला माल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी लड़ाई को तमाम नियोजित शिक्षकों को अपने संगठन के माध्यम से लड़ने की जरूरत है। साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो के लिए एक लाइक कम से कम जरूर करेंगे और अपने हक और अधिकार के लिए एक अच्छे से कमेंट जरूर करेंगे। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।